नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं आप सब लोगों से एक वायदा करता हूं, किसी न किसी एक ऐसी हस्ती से, शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। तो आज हमारे मेहमान हैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद, डॉक्टर नरेश देसवाल जी। डॉक्टर साहब, रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप CRSU की स्पोर्ट्स काउंसिल के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं। अभी तक की चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की स्पोर्ट्स काउंसिल की क्या क्या यात्रा रही है, उसके बारे में हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा करें। माई सेल्फ डॉक्टर नरेश देसवाल। मैं स्टार्टिंग से ही विश्वविद्यालय के साथ एसोसिएटेड हो गया था। 2014 में मैंने विश्वविद्यालय ज्वाइन किया था और तत्कालीन फाउंडर वाइस चांसलर मेजर जनरल रणजीत सिंह जी ने मेरे को डिपार्टमेंट के फाउंडर इंचार्ज के नाते और डायरेक्टर स्पोर्ट्स का दायित्व दिया था। डायरेक्टर स्पोर्ट्स का दायित्व मैं अभी भी निर्वहन कर रहा हूं 2014 से लेकर के अब तक लगातार। और 2014 से लेकर के अब तक जैसे कि नई यूनिवर्सिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में जो तैयार हो रही हैं, उनकी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन माननीय वाइस चांसलर मेजर जनरल रणजीत सिंह का विजन था कि हम पहले वर्ष से ही हमारे जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के जो गेम होते हैं AIU के, उनमें हमारा विश्वविद्यालय पार्टिसिपेट करे। और पहले ही वर्ष 2014 में हमने 14 टीमें पार्टिसिपेट कराई थी इस विश्वविद्यालय की तरफ से। किस खेल में डॉक्टर साहब? रेसलिंग में जी, कबड्डी में, खो खो में, हैंडबॉल में, डिफरेंट जो डिसिप्लिन थे उस समय हमने पहले ही साल 14 टीमें पार्टिसिपेट की। और पहले ही साल एक लड़की है हमारी कविता, उसने ब्रोंज मेडल जो है प्राप्त किया ऑल इंडिया लेवल, ऑल इंडिया इंटर में। बहुत बड़ी बात है। इनिशियल स्टेज पे जब कोई विश्वविद्यालय होता है और वो किसी अपने आप को अपने मौजूदगी का एहसास कराता है और उसी समय वो कुछ पदक लेके आए, तो निश्चित तौर पर गौरवान्वित करने वाला विषय है। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई नर्सरी भी चलती है सरकार से अप्रूव्ड किसी खेलों की? नर्सरी यहाँ नहीं है, लेकिन हम जब कोचिंग कैंप लगाते हैं तो हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से डिफरेंट डिसिप्लिन में हम कोचेज जो हैं वो इनवाइट करते हैं। वो 1 महीना तक यहाँ कोचिंग देते हैं, ग्रूम करते हैं और टीम की तैयारी कराते हैं। डॉक्टर साहब, आपका एज ए डायरेक्टर स्पोर्ट्स CRSU जींद, आपका स्पोर्ट्स के क्षेत्र में क्या विजन है? विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में किस प्रकार से उत्कृष्टता के बिंदु को छू के, उस बारे में बताइए। स्पोर्ट्स जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। कोरोना ने ये साबित कर दिया है, अभी पास्ट में 2 साल तब कोरोना रहा, इम्यूनिटी सिस्टम को जो रोग प्रतिरोधक अक्षमता शरीर की होती है वो स्पोर्ट्स से बढ़ती है। स्पोर्ट्स से डाइजेशन और इंटरनल जितने भी ऑर्गेन्स हैं वो एफिशिएंट वे में वर्क करते हैं। डेली प्रत्येक व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स, कोई ना कोई स्पोर्ट्स करना चाहिए ताकि उसका इम्यून सिस्टम बना रहे और वो बीमारियों से दूर रहे। उसके अलावा जो प्रतिस्पर्धा के लिए या मेडल्स विनिंग के लिए जो तैयारियां होती हैं, वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है, वो अलग तरीके से उनका एम और डायरेक्शन दूसरी होती है। लेकिन स्पोर्ट्स फॉर ऑल, खेल जो है वो सभी के लिए है। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि किसी भी विभाग का R&D के बिना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिना उसकी उत्थान, उसकी प्रगति वो रुकने मात्र जैसा हो जाता है। तो डॉक्टर नरेश देसवाल जी के मार्गदर्शन में स्पोर्ट्स काउंसिल CRSU जींद किस प्रकार का R&D पर काम कर रहा है? रिसर्च जो है वो स्पोर्ट्स के लिए अति आवश्यक है। स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है, खेल प्रदर्शन है, वो टोटली रिलेटेड विद अलाइड साइंसेज, बायोमैकेनिक्स, किनेसियोलॉजी, एनाटॉमी, एंथ्रोपोमेट्री, ये सभी के सभी जो मेन स्ट्रीम के साइंस हैं, लेकिन इनका जो पार्शियल अटैचमेंट है वो स्पोर्ट्स के साथ है। दौड़ना कैसे है, दौड़ने की जो आपके स्टेप कैसे डलने चाहिए, आपके डिफरेंट जैसे कबड्डी है, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, तो उसमें बायोमैकेनिक्स के प्रिंसिपल एप्लीकेबल हैं और उन्हीं को ध्यान में रख करके जो साइंटिफिक वे में ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी जा करके हम अपने देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत सकते हैं। फॉरेन में क्या है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं
वहाँ प्लेयर्स की रेगुलर मॉनिटरिंग होती है, जी उसके शरीर से संबंधित, उसकी खेल प्रदर्शन से संबंधित हर एस्पेक्ट को मॉनिटर किया जाता है। और जहाँ जिसमें एडवाइस की या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है, तो उसको उसी समय वो करेक्ट करते हैं। और इसलिए वो मेडल टैली में माइकल फेलप है, स्विमर है, वो अकेला ही दर्जनों मेडल जो है उसने ओलंपिक के जीते हैं। तो इंडिया में भी, भारत में भी, और पर्टिकुलर भारत में हरियाणा में जो स्पोर्ट्स में रिसर्च है उस पर काम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा संभावनाएं उसमें हैं। मेरे पास 4 रिसर्च स्कॉलर हैं जी डॉक्टर साहब, उनको डिफरेंट मैंने टॉपिक दिए हुए हैं। और जैसे आप साझा करना चाहिए वो टॉपिक, अगर आप साझा कर पाएँ तो बड़ा अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ क्या है कि जो मेन फोकस जो है हम स्पोर्ट्स के ऊपर करते हैं, पैरा स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं है। तो मेरा एक जो स्टूडेंट है वो पैरा एथलीट अंतिल कुमार है जी सोनीपत से। जी उनके ऊपर उनके जीवन में क्या क्या जो है चैलेंजेस आए और उसने कैसे उनको अवरोध किया और कैसे उसने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जी मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया। वो पैरा एथलीट हैं। तो उनके ऊपर एक बच्चे ने जो है रिसर्च का विषय लिया हुआ है और सुमित अंतिल है नाम उनका। सोनीपत के पास गांव खेवड़ा गांव है, वहाँ से हैं। और वो लड़का क्या है कि एनर्जेटिक था। इंजरी के कारण, एक्सीडेंट के कारण उसको एक पैर में इंजरी है, पैर कट गया है। उसके बावजूद जो है उसने जेवलिन में जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट किए हैं और देश के लिए मेडल जीते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि फ़ॉरेन की यूनिवर्सिटी में खिलाड़ियों का आकलन किया जाता है, डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग की जाती है, तो CRSU कोई इस प्रकार का विजन लेके चला है, डायरेक्टर स्पोर्ट्स डॉक्टर नरेश देसवाल जी, कि हमारे जो खेल के मैदान हैं, पढ़ाई के पठन पाठन के बाद बच्चे इन मैदानों में खूब जोर लगा के खेलें कूदें और उनकी मॉनिटरिंग हो और वो कुछ देश प्रदेश के लिए कुछ अच्छा कर पाए, इस प्रकार के विजन के बारे में डॉक्टर नरेश देसवाल जी बताएं। नया विश्वविद्यालय है अभी, लेकिन अभी हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की लैब है उसको हम तैयार करने के लिए प्रपोजल दिया हुआ है और स्पोर्ट्स मेडिसिन के लिए प्रपोजल दिया हुआ है। और निकट भविष्य में जल्दी ही यहाँ वो मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं स्पोर्ट्स के लिए, वो इस विश्वविद्यालय में माननीय वाइस चांसलर रणपाल सिंह जी का भी बड़ा विजन है। वो भी इस क्षेत्र में बड़ा सहयोग कर रहे हैं और डिफरेंट जो देश की पर्सनैलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको इनवाइट करते हैं, उनसे विचार साझा करते हैं ताकि इस क्षेत्र में बेहतर काम किया जा सके। डॉक्टर नरेश देसवाल जी स्वयं भी एक खिलाड़ी रहे हैं, तो दर्शक जानना चाहते हैं आप किस खेल के खिलाड़ी रहे हैं और आपके अधीन शिक्षा अध्ययन करने वाले छात्रों की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं जिनकी वजह से विश्वविद्यालय गौरवान्वित हुआ है। मैं स्वयं नेशनल स्टाइल कबड्डी का खिलाड़ी रहा हूँ, NIS हूँ खो खो कबड्डी में। और मेरे बहुत, जब मैं व्हेन आई वाज ए कोच इन माय विलेज, तो तब मेरे जो 25 बच्चे जो हैं वो मेडलिस्ट हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं और अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं, सर्विसेज में हैं। CRSU के एंगल से अगर हम बात करें, यहाँ जब से आपने स्पोर्ट्स डायरेक्टर का चार्ज संभाला है तब से लेके अब तक की जो आपके मार्गदर्शन में छात्रों की उपलब्धियाँ हैं उसको जानना चाहते हैं दर्शक। 2014 में हमारी एक बच्चे ने ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग में जीता था, कुमारी कविता है, और वो आजकल चंडीगढ़ पुलिस में सर्विस में है। उसके पश्चात हर साल जो है नेक्स्ट सीज़न में जो है हमने 38 टीमें भेजी हैं जी। बहुत सारे डिफरेंट डिसिप्लिन में वहाँ मेडल आए हैं जी। उससे नेक्स्ट ईयर फिर 42, फिर 50, फिर 55, इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बढ़ते रहे जी। और इसके साथ साथ हमने 13 डिसिप्लिन में यहाँ नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप हमने कराई है। जैसे हैंडबॉल हमने 5 बार करा ली है मैन वुमेन सेक्शन में। कबड्डी सर्कल स्टाइल के ऑल इंडिया हमने कराया है। कबड्डी नेशनल स्टाइल की वुमेन की ऑल इंडिया हमने इसी वर्ष कराई है। तो इस तरह से हमने अलग अलग डिसिप्लिन में 13 बार जो है हम मेज़बान रहे हैं AIU की टूर्नामेंटों का।
डॉक्टर साहब, हर व्यक्ति जब वो अपने जिस पद पर नियुक्त होता है अपने लिए कुछ ना कुछ एक चैलेंजेस लेकर चलता है। तो डॉक्टर नरेश देसवाल जी ने अपने विभाग की उन्नति के लिए किन चैलेंजेस को आपने बेंचमार्क कर रखा है कि मैं इस पद पर रहते रहते मैं ये उपलब्धियां विश्वविद्यालय के लिए अचीव करनी है विद द हेल्प ऑफ ऑल द स्टाफ मेंबर्स ऑफ CRSU? वैसे विगत समय में हमारे 4 जो लड़कियां हैं वो भीम अवार्डी, उन्होंने भीम अवार्ड जो है हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो प्राप्त कर लिया है महामहिम राज्यपाल से। एक लड़की कुमारी साक्षी है, उसको इसी वर्ष अर्जुन अवार्ड भी मिला है, कबड्डी खिलाड़ी रही हैं वो, हमारे एफिलेटेड कॉलेज में थे। हम कोशिश करते हैं क्योंकि जींद यूनिवर्सिटी का जो जूरिडिक्शन है वो केवल एक ही ज़िला है। अगर इसमें 3-4 ज़िले और होते तो उसमें हम और एक्सप्लोर कर सकते थे। अब माका ट्रॉफी होता है यूनिवर्सिटी के लिए, माका ट्रॉफी बोलते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी होती है। फुटबॉल में होता है डॉक्टर साहब? ये AIU जो है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है वो देती है। जो ऑल इंडिया लेवल पर यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा मेडल जीतती है जो यूनिवर्सिटी, उसको ये ट्रॉफी दी जाती है। अगर हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट हों, जुरिडिक्शन ज़्यादा हो और रॉ मटेरियल प्लेयर्स ज़्यादा हों तो उस क्षेत्र में हम संभावनाएं भविष्य में कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, उस जो आपने विषय अभी दिया है कि ये किसके अधीन का विषय है कि जब जुरिडिक्शन में CRSU के अंडर में 4-5 अन्य डिस्ट्रिक्ट और आ जाएं, वो विषय किन का है? ये हरियाणा सरकार का है क्योंकि पहले ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी थी, पूरे हरियाणा के B.Ed कॉलेज इसके साथ थे। बाद में रीजुरिडिक्शन किया गया, B.Ed कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से हटाए गए और इसको केवल जींद जिला दिया गया। अगर जैसे कैथल है, पानीपत है, ये 2-3 ज़िले और इस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड हो जाएं तो खेल के क्षेत्र में, क्योंकि एरिया ज़्यादा होगा और विभिन्न कॉलेजों से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा आएंगे, तो रिजल्ट ओरिएंटेड और रिजल्ट अच्छे आएंगे और रिजल्ट जो है खेल के क्षेत्र में ज़्यादा हो सकते हैं। हमारे पूर्व के जो खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ी मलागा स्पेन गए थे हैंडबॉल के, और इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारे, और लगातार कोशिश करते हैं कि यहाँ से जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो डेवलप हों, बच्चे साइंटिफिक अप्रोच से ट्रेनिंग लें और अपने करियर को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएं, टैलेंट प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो, टैलेंट्स को ग्रूम करने के लिए यहाँ हमारे जितने भी एसोसिएटेड कोचेज हैं हरियाणा गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के, वो इस क्षेत्र में हमारा सहयोग देते हैं। और कम संसाधनों के साथ हमने लास्ट ईयर के जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम थे 2nd एडिशन, उसमें हमारा 14 रैंक है। हमारे बच्चों ने ऑल इंडिया लेवल पे हमारे बच्चों ने जो है 12 मेडल जीते हैं, उसमें मैक्सिमम गोल्ड हैं, सिल्वर हैं और ब्रॉन्ज हैं। बहुत अच्छी बात। और उसी की एवरेज में विगत 2 महीने पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उन्होंने हमारे वाइस चांसलर को हमारे को इनवाइट किया था कि जो लीडिंग यूनिवर्सिटी हैं स्पोर्ट्स की, तो वो किस तरह से काम कर रही हैं, उनके पास मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और भविष्य में और अच्छा वो कैसे कर सकते हैं। तो इस विषय पे चर्चा जो है वो हुई थी। और कल ही माननीय जतिन IPS डायरेक्टर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से आए हुए थे, तो उन्होंने इस विषय की जानकारी कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी लोगों को दी थी। डॉक्टर साहब, आपका कीमती समय आपने हमारे को दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ कि हरियाणा सरकार भी इस विषय को गंभीरता से लेगी कि यदि चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के अधीन कुछ अन्य डिस्ट्रिक्टों के कॉलेजेस को भी अगर आप इन्वॉल्व कर दें तो निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय की प्रगति और उन्नति में एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। प्रदेश की पदक तालिका में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से डॉक्टर नरेश देसवाल जी ने बताया है, इनका विज़न, इनकी जो अभी तक की क्रियाकलाप, तो लगता है CRSU निश्चित तौर पर देश व प्रदेश के लिए पदक लाने में समय समय पर अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य हस्ती शख्सियत से आप सबको रूबरू कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।